विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती देने वाला बजट, हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए वरदान। सीपी जोशी। आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला और देश को मजबूत करने वाला बजट। सीपी जोशी। शानदार और दमदार बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार। सीपी जोशी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती देने वाला, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, किसान, युवा सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान का सर्वस्पर्शी बजट बताया है। एक सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। सीपी जोशी ने कहा कि ये बजट हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा। 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट मध्यम वर्ग के लिए तोहफा है। बुजुर्गों के लिए भी टैक्स में छूट डबल की गई है। पहली बार महिला उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलने से महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान होंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाने और PM धन धान्य योजना शुरू होने से किसानों को लाभ मिलेगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह टैक्स फ्री किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। ये बजट आम आदमी के सपनों को साकार करने वाला और देश को मजबूती देने वाला बजट है। कांग्रेस बोली, केंद्र सरकार के बजट में मेवाड़ के साथ फिर हुआ सौतेला व्यवहार। युवा, किसान एवं व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी एवं जिला संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने आज के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला अध्यक्ष भेरूलाल ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट की घोषणा की। उस घोषणा में सिर्फ हवाई बातें एवं लोग लुभावने सपनों के अलावा देश की जनता एवं विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के साथ हमेशा की तरह सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार लगातार 11 वर्षों से करते आ रही है, जो अत्यंत नाशजनक एवं आम आदमी के लिए एवं गरीब किसान के लिए उपेक्षा लेकर आई है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा के साथ भेदभाव हुआ। गरीबी, महंगाई एवं बेरोजगारी से आमजन बुरी तरह से त्रस्त है। महंगाई और रोजगार की दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई। कुल मिलाकर बीते 11 सालों में देश की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन स्थापित नहीं कर पाए एवं चुनावी समय पर संप्रदाय को आपस में भिड़ाकर देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। इस बजट से सिवाय निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। युवा, किसान एवं व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। महेंद्र शर्मा, संगठन महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि मध्यम वर्ग से मोदी सरकार की लूट निरंतर जारी है। नौकरी के बिना युवा ओवररेज हो रहे हैं। किसानों को फिर ठगा गया है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार नहीं कर पाई। निराशाजनक रवैया केंद्र सरकार 11 साल से जारी है। बजट में सिर्फ आने वाले राज्यों के चुनाव पर फोकस किया गया। ये असंवेदनशील मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने एवं अमीर व गरीब के बीच लगातार खाई खोदने का काम किया, जिससे देश का माहौल और ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। एवं इस बजट से युवा वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग व आम गरीब जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं देकर लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ कुठाराघात एवं धोखा हुआ है। सर, आज जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं सर बजट को? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, PSC और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो KCC है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम
जो टैक्स में छूट देनी थी, 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़े रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में, और किसानों के लिए मैं सोचता हूं किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। उस बजट में मेवाड़ को सिर्फ निराशा हाथ लगी है और विशेषकर चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो आम जन और किसानों के लिए कुछ योजनाएं जो चुनाव के दौरान बताई गई थी वो धरातल पर नहीं उतरी। यहाँ के किसानों को और युवाओं को निराशा हाथ लगी है। साथ ही राजस्थान में जो जल योजनाएं थी, जो मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से जो योजनाएं पारित हुई, उस पर भी बजट में कुछ भी घोषणा नहीं हुई, जिससे इनके जो वादे हैं वो झूठे और हवाई निकले। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और विशेषकर किसान वर्ग के लिए कुछ भी घोषणाएं नहीं की। इससे काफ़ी किसान लोग, युवा लोग और महिलाएं हताश हैं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों के लिए था जहां पर अब आने वाले चुनाव है, उन राज्यों को भरपूर दिया गया। राजस्थान के साथ और विशेषकर चित्तौड़ लोकसभा के साथ फिर सौतेला व्यवहार हुआ और जो चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र जिन्होंने इनको बहुत अच्छे मत से जिताया, उसके बावजूद चित्तौड़ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार नकारा और निकम्मी सरकार है और इस सरकार का जो दोहनकारी नीति है उससे आम लोग अब परेशान हो चुके हैं। पिछले 11 सालों से राजस्थान को कुछ नहीं मिला सिवाय सौतेला व्यवहार हुआ। इससे पूरे राजस्थान वासी हताशा और निराशा महसूस कर रहे हैं। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ व चित्तौड़ लोकसभा पर ध्यान दे। धन्यवाद।